हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे फोर्स की मीनिंग और डिफाइन और प्रकार। मीनिंग ऑफ फोर्स। बल का अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु या पिंड को धक्का देना, खींचना या आकर्षित करना बल कहलाता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m गुणे h। डिफाइन ऑफ द फोर्स। बल का परिभाषा। बल वह खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित करता है। बल एक सदिश राशि है। बल के द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, जिसे यन द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल को विज्ञानों द्वारा परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित है। गैलीलियो ने बताया था कि जब किसी भी वस्तु पर बल नहीं लगता है तब वह वस्तु गतिमान रहती है। न्यूटन ने बल के बारे में बताया। न्यूटन के नियम वस्तु पर लगने वाले बल और गति को परिभाषित करता है। न्यूटन के अनुसार अगर कोई पिंड स्थिर या गतिशील अवस्था में है तो वह जब तक उसी अवस्था में रहता है जब तक उस पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। उदाहरण, एक स्थिर कार है जिसे धक्का देते हैं। इस धक्के के कारण कार धक्के की दिशा में गति करता है। जब कार स्थिर है तब उस पर संतुलित बल है जो विपरीत दिशा में लगते हैं। धक्का एक बल है जो कार को गति देता है। इस बल का मान विपरीत दिशा पर लगा रहे बल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी कार गति करता है। बल के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं। एक पिंड और उस पर लगने वाले बल के अनुसार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होते हैं? जब कोई बल वस्तु या पिंड के संपर्क में होता है तो वह बल संपर्क बल कहलाता है। सभी यांत्रिक बल इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, घर्षण बल क्या होता है? जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसकी दिशा के विपरीत दिशा में एक विरोधी बल कार्य करता है जो उसे गतिशील होने से रोकता है। इस विरोधी बल को यह घर्षण बल कहते हैं। यह बल दो पिंडों या वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। दूसरा, इसके अलावा संपर्क बल में हाथ या पैर की मदद से लगने वाला बल भी आता है। जैसे हाथों की सहायता से कार को धक्का देना पेशीय बल कहलाता है। बैल खेतों में हल खींचते हैं, यह भी पेशीय बल का ही मुख्य उदाहरण है। असंपर्क बल। जब कोई वस्तु या पिंड एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं तब उन पर असंपर्क बल कार्य करता है। दो पिंडों के मध्य यह बल लगता है। यह बल जिस क्षेत्रों में कार्य करता है उसे बल क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण, चुंबकीय बल। चुंबकीय के विपरीत ध्रुव के मध्य आकर्षण की चुंबकीय बल कहते हैं। दूसरा का गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। स्थिर विद्युत बल। यह एक आवेश वाली वस्तु किसी दूसरे आवेश वाली वस्तु से आकर्षित होती है। जब स्थिर विद्युत बल कार्य करता है दोनों आवेश में से एक पर आवेश होनी जरूरी है। संपर्क बल और असंपर्क बल के अलावा बल दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। संतुलित बल। किसी भी पिंड या वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर या समान रूप से लगता है। इस बल के कारण पिंड स्थिर होता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल। यह बल किसी भी पिंड पर विपरीत दिशाओं में असमान कार्य करता है। जिस दिशा में बल की मात्रा ज़्यादा होता है गति उसी दिशा में होती है। बल का खेल कूद में क्या उपयोग है? फुटबॉल पर बल लगाकर ठोकर मारना, इससे गति दी जाती है अथवा गतिशील गेंद की दिशा बदल दी जाती है। क्रिकेट में बल का प्रयोग। क्रिकेट के खेल में गेंदबाजी मांसपेशी के बल से गेंद को गति देता है तथा बल्लेबाज
द्वारा बल लगाकर इसे मनचाही दिशा में मोड़ लेता है। बैडमिंटन में बल का प्रयोग। बैडमिंटन के खेल में शटल कॉक पर बैडमिंटन रैकेट द्वारा बल लगाकर खेला जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।